मामा जी। मर गया तेरा मामा? आपके मुंह में घी शक्कर। क्या कहा? मामा जी मैं कह रहा था कि घी शक्कर खत्म हो गया है, पैसे दीजिए ले आता हूँ। पैसे तो बाद में मिलेंगे बेटा, पहले बताओ गायब कहाँ रहता है? बोल कहाँ रहता है? बोल। अरे बोल। क्या कर रहा है? सबके सामने कैसे बता दूं? अच्छा तो कोई ऐसी बात है? हाँ महेश भैया, आपको बता सकता हूँ, मामा जी को नहीं। आप जवान है ना? अच्छा तो डैडी मैं जरा अकेले में पूछ के आता हूँ। चल। अब तो बताना ही पड़ेगा। अब बता बेटा क्या कहना है तुझे? लगा तो नहीं है? आप तो माना ही भूल गए। लग गया। अरे अरे महेश भैया उठिए, आपको तो लग गया। अरे ये क्या, आपकी दुकान ही बंद हो गई? महेश भैया आपसे तो मेरी चुटकी के इशारों पे चलोगे? नहीं नहीं। क्या कर दिया मेरा? नहीं नहीं। बस मुझे भैया बस, जो कहोगे वो ही करूंगा, जिस कुर्सी पे कहोगे मैं ही बैठा रहूंगा। कितनी बदबू आ रही, पता नहीं कौन गया लैट्रिन से। हाय मैं मर गई। यहाँ डालो यहाँ डालो। अभी बतलाओ कौन सी तारीख फिक्स करनी है हमारी शादी के लिए? मैं आपको कोई जन्म पत्री बनाने वाला पंडित दिखता हूँ? अगर तुम पंडित होते तो अभी फटाफट मैं अपनी शादी करवा लेती। देखो मुझे पढ़ने दो, भैया के आने से पहले मैं कोई डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। इन किताबों को यहाँ नहीं घर जाके पढ़ो। अरे पहले इस किताब को पढ़ो। तुम जाती हो या मैं जाऊं? ठीक है मैं जाता हूँ। वाह, तुम मर्दजात लड़कियों को चक्कर में डालने के लिए खुद चारों तरफ चक्कर काटते रहते हो, पटाने के लिए खुद पिट जाते हो, और जब वो अपनी बाहों में आ जाती है जब तुम लोग अपनी राह बदल लेते हो। आप ये पहले भी बोल चुकी हैं, कोई नया डायलॉग सोचिए। सारा पढ़ाई का मूड खराब कर दिया। वारे, मेरे आने से आपका मूड खराब हो गया है। आप वादा तोड़ रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब हो रही है। हेलो डैड। मिकी, मिकी माय सन, हाउ आर यू? डैड आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है बेटे, बोलो। वर्सोवा में जो हमारी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ के वर्कर्स ने काम बंद कर दिया है। यूनियन फॉर्म कर ली है, स्ट्राइक की धमकी देते हैं डैड। उनका लीडर कौन है? केदारनाथ, जिसके एक इशारे पे हजारों मजदूर लड़ने मिटने को तैयार हैं डैड। ऐसे लोगों का इलाज बहुत आसान है बेटे, मार डालो चलेगा। मिकी, मेरे बेटे होकर तुम चौंक रहे हो? एक मामूली आदमी की मौत पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है। जैसे ही मौका मिले उसे खत्म कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा। ओके? गिरधारी, क्या बात है इस्माइल, बहुत घबराए हुए हो? वो सुना तुमने, अशोक वापस आ रहा है। आओ गिरधारी। मेरा सेठ अनर्थ हो गया, अशोक लौट के आ रहा है। अगर वो तुम्हारी हरकतें जानता है तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इसी बात का तो डर है। वो पिल्ला उसे हमेशा खत लिखता रहता था, जो मैंने कभी पहुंचने नहीं दी। हो सकता है एक आध खत अशोक तक पहुंच गया हो और उसे मेरे बारे में पता लग गया हो। प्लीज हीरा सेठ कुछ करो। मैंने अशोक की जायदाद से जो कुछ लिया आधा तुमको दिया, और मुसीबत सिर्फ मुझ पे आ रही है। एक काम करो गिरधारी, जैसे ही वो यहां पहुंचे उसको तुम इतना बिजी कर दो कि ना तो उसे हिसाब किताब देखने का वक्त मिले
ना विजय से मिलने का। वो कैसे? औरत और शराब किसी भी जवान मर्द को उजाला नहीं देखने देती। औरत और शराब। सेठ, काम तो मैं समझ गई, दाम की बात करो। कम है। इस 6 इंच की पहाड़ी देखकर कोई भी मेरी मीरा बन सकती है। कबूतर कब आ रहा है? कल की फ्लाइट से। लेकिन शिकार अभी नहीं, जब मैं कहूं। मैं इंतजार करूंगी। भाई हम जा कहाँ रहे हैं? दूजी भैया आ रहे हैं भैया। भैया आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे रुक क्यों गए? भैया तो चले गए। ये कैसे हो सकता है? इतने बरसों के बाद आया और तुमसे मिला तक नहीं। इसमें भैया का दोष नहीं। मैंने मामा जी के नौकर से पूछा था, उसने लगता है जानबूझ के फ्लाइट का टाइम गलत बता दिया। तुम बेकारी है, वहीं रहते, कुछ काम करते, आराम से रहते। बहुत आराम हो चुका मामा जी, अब आराम आप कीजिए, काम मैं करता हूँ। मैं कल ही फैक्ट्री का चार्ज ले लेता हूँ, बाकी के अकाउंट्स भी मुझे दे दीजिए ताकि आपका भी बोझ कुछ हल्का हो जाए। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा मतलब है तुम वापस लौटने वाले तो नहीं हो, और फिर तुम अचानक आए हो। ऐसी हालत में अकाउंट्स कैसे तैयार मिलेंगे? कुछ वक्त तो लगेगा। देखिए मामा जी, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे बेकार बैठने की आदत नहीं। मामा जी, विजय कहाँ है? उसकी बात मत करो बेटा, दुनिया में हर दुख सहा जा सकता है, लेकिन नालायक औलाद का दुख कभी नहीं सहा जा सकता। विजय की जगह मेरा अपना महेश होता ना, तो मैं अपने हाथ से उसका गला घोट देता। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम उस सौतेले को अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करते हो, पर क्या करो, झूठ नहीं बोला जाता। जुआ, शराब, गुंडागर्दी, मारपीट, वो क्या नहीं करता। मैंने मना किया तो महेश को मारा, मुझे गालियां दी और घर छोड़ कर चला गया। तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकता चिट्ठियों में इतना प्यार जताने वाला ऐसा निकलेगा। मक्कारी तो उसके खून में, जैसी मां वैसा बेटा। रत्ती, मैं क्या करूं? मैं घर गया था, मुझे घर में कोई घुसने नहीं देता, मैं क्या करूं? दिल छोटा ना करो विजय, घर में घुसने नहीं दिया ना, लेकिन फैक्ट्री में कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आओ मेरे साथ। पता नहीं। अरे थोड़ी देर पहले हम लोग ऊपर जमीन पे थे, ये आसमान के नीचे कैसे पहुंच गए? हाँ, वो जीप से उड़ के आ गए। हाँ? लगता है चढ़ गई है। जीप कभी उड़ती है? नहीं, हम लोग उड़न खटोले में बैठ के आए। हाँ,
उड़न खटोले में हाँ। अगर उड़न खटोले का पेट्रोल हवा में फिनिश तो ब्रेक मार कर रोक लेते। ब्रेक फेल हो जाती तो दोनों मर जाते। हाँ, बड़ा मजा आता। चलो फिर ट्राई कर रहे। नहीं, अभी बहुत जल्दी है। लड़कपन 55 2 ही दिन हुए हैं और जिंदगी 4 दिनों की है। सही बात है, कीमती है। पॉइंट। अरे ये लड़का सब लोगों को छोटा भाई है ना, बड़ा बेशरम है। हाँ, इसे तो मैंने मौला के यहाँ भी आते जाते देखा है। अच्छा, चलो इनकी हरकतें इनके घर जाके बताते। चलो चलते हैं। चलो दाइमा, विजय की आवाराकृति के पीछे तेरा ही हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया अशोक बेटा। मत बोल मुझे अपनी गंदी जबान से बेटा। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तेरा बेटा वो आवारा बदमाश विजय है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है। तू अगर मुझे मालूम होता कि विजय के साथ तुझ जैसी जलील औरत का। अशोक बाबू, अब और एक लफ्ज नहीं बोलना। इस मासूम औरत का सीना तो पहले ही फटा पड़ा है। अब और कितने हथौड़े चलाओगे तुम लोग? इस बेचारी में सब्र की बहुत ताकत है, मगर मुझ में नहीं। अब अगर तुमने जुबान खोली, तेरी ये हिम्मत, चला जाए यहां से, वरना बहुत बुरा होगा तेरे हक में। जिनकी बहनें होती हैं उनके हक में अच्छा ही कब होता है अशोक बाबू। उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम जा रही हो बहना? हाँ भैया, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? जिस बच्चे के लिए मैं बरसों तरसती रही, आज वो मुझे चोर कहेगा, अपने बाप का कातिल। मैं ये कैसे सुन सकूंगी? इसलिए मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ।